हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और कई बार ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग बेसिकली इसका वर्क क्या होता है और इस पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक फ्लक्स ले लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जो कि एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड के बैटरी एक जोड़ देते हैं एनोड और कैथोड से, इसमें प्लस सिरा एनोड से जोड़ देते हैं और माइनस सिरा कैथोड से हम लोग जोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस सिरे से निकलते हैं उसे एनोड कहते हैं और जिस सिरे पर जाकर समाप्त होते हैं उसे कैथोड कहते हैं। अब इसमें हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर एक NaCl का विलयन है, जिसमें NaCl का विलयन भरा हुआ है, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो NaCl में जब हम इसको NaCl को तोड़ते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की सहायता से समझाए दे रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग, जो NaCl का विलयन होता है ये NaCl से मिलकर बना होता है, जिसमें Na प्लस Cl माइनस होता है। जहाँ पर अगर NaCl को हम बनाना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं Cl माइनस। मैं बता सकता हूँ कि ये जो Cl है इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज आ चुका है, तो इधर ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगाएंगे, तब ये इधर इसका बराबर हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। अब ये क्रिया होगी एनोड पर, और जो Na प्लस है, Na प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है जो कि Cl को दे दिया है, तब जाके ये Na प्लस हुआ है, तो इधर हम एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तब ये बैलेंस होकर Na बन जाएगा। इसी प्रकार ये क्रिया होगी कैथोड पर। तो जिस रिएक्शन पर एनोड की क्रिया हो रही है वो होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण, और जिस पर कैथोड की क्रिया हो रही है वो होता है रिडक्शन, यानी अपचयन। तो इसी प्रकार हम लोग इसकी थ्योरी समझते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पहले मैंने आपको एक छोटी सी डिफिनेशन बता दी, जो अगर वो याद करना चाहें आप तो याद कर सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यदि आपको ये नहीं ठीक लग रही है तो ये दूसरी डिफिनेशन मैंने लिख रखा है, इसे लिख सकते हैं आप। जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अब हम इसमें जो सेल बनाया है हमने उसके बारे में देख लेते हैं। एक वैद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड, एक का नाम एनोड, दूसरे का नाम कैथोड हमने बना रखा है। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी जो बैटरी लगी है उसको हमने प्लस को एनोड से
और माइनस को कैथोड से जोड़ दिया। वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बाह्य सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जो कि हमने अभी देख लिया है। वैद्युत अपघट्य में जिस इलेक्ट्रोड की ओर से वैद्युत धारा का प्रवेश होता है उसे एनोड, यानी जहाँ से वैद्युत धारा निकलती है उसे एनोड कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो ये बनाया था जिसमें यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है तो इसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जिस पर जा रही है उसे कैथोड कहते हैं। ये इधर माइनस वाले सिरे से कैथोड पे आ रही तो इसे कैथोड कहेंगे, उसे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड की ओर से निष्कासित होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये रिएक्शन रही मैंने जो अभी आपको समझाया था। जो एनोड पर क्रिया होगी वो 2Cl- यानी जिसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गैस बनाएगा जो कि एनोड से मुक्त हो जाएगी। इस एनोड से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। इस पर एनोड पर होती है ऑक्सीकरण क्रिया, और कैथोड पर इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक बनाया है। तो जिंक जो है मैंने आप देख सकते हैं कि इस जो ये इलेक्ट्रोड है इसको मैंने थोड़ा डार्क कर रखा है अकॉर्डिंग टू इसके। तो इस पर जिंक की एक लेयर चढ़ जाती है जो कि ये अपचयन के दौरान जब बनाता है ये, तो इसीलिए मैंने इसको डार्क कर रखा है। अगर ये पूरी रिएक्शन हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाती है पूरी रिएक्शन ZnCl2 ZnCl2, फिर ये टूट जाएगा, सॉरी यहाँ पे Z रहेगा, Zn2 प्लस रहेगा प्लस 2Cl-, ये पूरी रिएक्शन रह सकती है। आप इसको इतनी रिएक्शन को आप सबसे ऊपर लिखिएगा, उसके बाद ये दोनों रिएक्शन इसके नीचे लिख दीजिएगा तो ज़्यादा ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है और उसका कार्य कैसे होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।